जब कई साल पहले मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे तो लिटरली ऐसा लगता था कि हार्ट फेल होने वाला है। मेरा हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता था कि मैंने किस तरह अपने एंजाइटी से खुद को बाहर किया, अपने एंजाइटी अटैक से खुद को बाहर किया और मैं नॉर्मल हो सका। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विद भार्गव। कि मैं बैठा हूँ गंगा के किनारे, ये इतना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इतना सुंदर और शांत जगह है। मैं अक्सर अपनी हीलिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए ऐसी शांत जगहों पे आके बैठता हूँ और मुझे ऐसी जगहों पे आकर के अपने मन की आवाज़ सुनाई देती है और मैं काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये मेरे एंजाइटी अटैक से बाहर निकलने के बारे में है। हर इंसान ओवरथिंक करता है पर उसे तब तक महसूस नहीं होता जब तक उससे रिलेटेड कोई समस्या उसे महसूस ना हो जाए। एंजाइटी अटैक एक्चुअल में ओवरथिंकिंग से शुरू होता है। एंजाइटी अटैक मुझे कैसे शुरू हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरे अंदर ओवरथिंकिंग की समस्या थी। मैं हर समस्या को 10 गुना बढ़ा-चढ़ा कर अपने दिमाग में सोचता था। डर के रूप में मेरे अंदर घर कर जाता था जिससे कि मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे। ऐसा फ़ील होता था कि मेरा जो हार्ट रेट है वो इतना तेज़ हो चुका है कि हार्ट फेल जैसा महसूस होता है और मैं अब ज़िंदा नहीं बचूँगा। मैं पूरा नर्वस हो जाता था, लिटरली गिर जाता था। पूरा परिवार परेशान रहता था इन चीज़ों को लेकर के कि आखिर हो क्या रहा है? इतने कम उम्र में इसे क्या हो रहा है? एक टाइम को तो ऐसा लगने लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स कभी भी कुछ नहीं कहता एंजाइटी अटैक के बारे में। तो जब मुझे ये बातें पता चली कि जो मुझे हो रहा है उसे एंजाइटी अटैक कहते हैं, तो मैं उसे निकलने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे लोगों को नहीं समझा सकता था कि एंजाइटी अटैक क्या है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलते कि ज़्यादा मत सोचिए, लेकिन कैसे नहीं सोचिए ये नहीं बताता था। तो उसके जो सिम्पटम है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ऐसे थे कि मुझे अचानक महसूस होता कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, ठीक है? और लगातार मेरा ध्यान उसी पे जाता था कि और बढ़ रही और बढ़ रही है, बढ़ते-बढ़ते वो इतना हार्ट रेट पे पहुँच गई है कि मेरा बॉडी लूज़ होने लगता था। मैं सेंसलेस फ़ील करता था और लगता था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। मुझे लिटरली पसीने आते थे और मैं बेहोशी के कगार पे पहुँच जाता था। कभी-कभी तो वॉमिट जैसा भी फ़ील होता था। जब मैंने अपने बारे में सोशल मीडिया पे रिसर्च करी, जब मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करी, तो उसमें बताया गया कि जब आपको ऐसा महसूस होता है तो आप कोशिश करिए आपका ध्यान उस चीज़ पे ना जाए कि हार्ट रेट लिटरली बढ़ रहा है। तो जब मेरा ध्यान उस पे जाता था तो मैं लिटरली दूसरे चीज़ों में अपने आप को फ़ोकस करता था। दूसरी चीज़ों में, दूसरे काम में खुद को लगाता था कि नहीं, नहीं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद से कहता था नहीं, नहीं सब बढ़िया है, और किसी ऐसे काम को करता था कि मेरा पूरा ध्यान ही शिफ्ट हो जाए। कोई इंसान बाहर निकल जाता है तो और अपनी स्टोरी बताता है तो लगता है कि कितना आसान है इसके लिए बोल देना। पर सच में थोड़ी मेहनत लगती है, पर लोग कर सकते हैं बिना किसी दवाई, बिना किसी मेडिसिन के। मैं इस एंजाइटी अटैक से बाहर आया हूँ और मुझे लगता है कि हर इंसान आ सकता है अगर वो थोड़ा प्रयास करे तो। मैं ऐसी जगहों पे इसलिए भी आकर के बैठता हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठने से मैं मन को शांत कर पाता हूँ, और मन शांत का मतलब ओवरथिंकिंग से बाहर आना है, डर से बाहर आना है। ओवरथिंकिंग आपको डर की तरफ लेकर जाता है और मैं उस रास्ते जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं उस गली में घुसना ही नहीं चाहता हूँ जो मुझे वापस से एंजाइटी अटैक की तरफ लेकर के। मैं ऐसी चीज़ों को सोचना ही नहीं चाहता हूँ जो मुझे टेंशन दे, मेरे अंदर के उस भय को वापस बाहर करे और वापस मेरे हार्ट रेट को बढ़ता हुआ मैं महसूस करूँ। तो अब अगर किसी रीज़न से मुझे हार्ट रेट बढ़ता हुआ महसूस करता है तो मैं इस फीलिंग को पहले रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे एंजाइटी अटैक जैसा फ़ील हो रहा है, और फिर मैं अपने ध्यान को दूसरी चीज़ों में शिफ्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मैं अब कैसा महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी-थोड़ी देर पे मैं खुद से महसूस करता हूँ कि क्या अभी भी मैं वैसा ही फ़ील कर रहा हूँ, और मैं दूसरों को बताने नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, घरवाले घबरा जाते हैं कि वापस इसको पहले जैसा हो रहा है, या फिर वही कहेंगे कि ये नाटक है, ऐसा तो कुछ है नहीं इसके रिपोर्ट में। कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके खुद में मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँ, और मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स आते थे पर अब ऐसा नहीं होता है, मैं उससे बाहर आ रहा हूँ। अगर अभी भी एंजाइटी अटैक्स आते हैं तो मैं उसे फ़ील करता हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, और मैं दूसरी चीज़ों में बैठ करके या शांत बैठ करके मेडिटेशन करके ऐसी जगहों पे, शांत जगहों पे आकर के अपना ध्यान बटाता हूँ और एंजाइटी अटैक से खुद को मुक्त कर पाया हूँ। मैं बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के हेल्प के इसे कर सका तो कोई भी कर सकता है। इसमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग ये आपकी बहुत हेल्प करता है। एक्चुअल में आप जब हीलिंग के दौरान अपने आप को समझ रहे होते हो तो आपकी मुलाकात खुद से होती है। मतलब रियल रियल जो मैं है उससे आपकी मुलाकात होती है और आप धीरे-धीरे ईश्वर से जुड़ने लगते हो, क्योंकि जब आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वो कहीं न कहीं आपको मन टटोलने पर आपको महसूस होता है। और ये जो बाहरी समस्याएँ हैं, ये जो बीमारियाँ हैं, ये सब मन की समस्याओं से ही उत्पन्न होती है। तो जब आप अपने मन को टटोलोगे, मन को शांत करोगे, जब आपको पता चल जाता है कि सिचुएशन से डील कैसे करना है, तो आपको उतना डर नहीं लगता है जितना कि सॉल्यूशन ना मिलने पे होता है। अब मेरे पास सॉल्यूशन है कि अगर मैं ऐसा फ़ील करूँगा तो मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा लगा कि इस हीलिंग के जर्नी में, इस एंग्ज़ायटी अटैक के बारे में मैं आपसे शेयर करूँ। अगर आप में भी कोई ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों से जूझता है और उसे फ़ील होता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है बट वो एंग्ज़ायटी अटैक है, तो आप इसे ठीक कर सकते हो। थोड़ी सोशल मीडिया की हेल्प लो, थोड़े दुःख दर्द वाली चीज़ें कम देखो, हीलिंग वाली चीज़ें ज़्यादा देखो और खुद पर काम करो, तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे नहीं पता इस जगह बैठने के बाद मुझे ऐसा क्यों फ़ील हुआ कि मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए। अपनी ऑनेस्ट स्टोरी आपसे शेयर की है। आप में से किसी को भी ऐसा महसूस हुआ हो, कभी भी एंग्ज़ायटी अटैक जैसा फ़ील होता हो, तो आप प्लीज़
इन चीज़ों को आज़माइए, जो मैंने किया है उसे करके देखिए और भी बेहतर आप कर सकते हो और आप इससे बाहर आ जाओगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात बोलना चाहता हूँ कि कहानी आपकी है दोस्त, हो सके तो कमाल लिखना, हो सके तो बेमिसाल लिखना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।